परम आदरणीय आत्मन, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच में एक और खूबसूरत विषय को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। आज हम जानते हैं कि आपका बचपन कैसा होगा, आपका युवा अवस्था या आपकी जवानी का पीरियड कैसा होगा, और या फिर आपके जीवन के अंतिम दौर आपके कैसे गुजरेंगे। कहना ये चाहता हूं कि कुछ लोगों का बचपन बड़ा अच्छा गुजरता है लेकिन बाद का जीवन उतना खूबसूरत नहीं हो पाता है। कुछ लोगों का बचपन भी अच्छा नहीं होता है और अंतिम वाला दौर भी अच्छा नहीं होता, लेकिन बीच का दौर बड़ा अच्छा होता है। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनका न बचपन अच्छा होता है, न जवानी अच्छी होती है, लेकिन उनका जीवन का आखिरी जो हिस्सा होता है वो बड़ा अच्छा होता है। इसको दूसरे ढंग से आप समझ लें कि कुछ लोग यंग एज में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, कुछ लोग जीवन के अंतिम दौर में 40 साल, 45 साल, 50 साल गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा अच्छा ऊंचाइयां आती है। और कुछ लोगों का बचपन बहुत अच्छा गुजरता है लेकिन बाद का जीवन ऐसा नहीं होता। आप अपने स्वयं को भी इस बारे में आप देख पाएंगे और आपके आसपास के लोग जो हैं उनके जीवन में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन उसका कारण होता है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं और आप अपने आप को टटोलिए कि आपका कौन सा जीवन का हिस्सा अच्छा होगा। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आप सबसे मुखातिब हूं भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी में लोशो चार्ट की हम बात करें, जो मेरे पुराने वीडियोस में आपने सबने देखा है, इसमें 9 नंबरों की व्यवस्था होती है। और आप सब जानते हैं कि जो सबसे पहली वाली रो होती है जिसमें 4 नंबर होता है, बीच में 9 नंबर होता है और इस तरफ 2 नंबर होता है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आप देखते हैं 3 नंबर होता है, साथ में 5 नंबर होता है और इस तरफ 7 नंबर होता है। और सबसे नीचे वाली लाइन में अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर होता है, 1 नंबर होता है और 6 नंबर होता है। अब आप जब इनका सबका टोटल करते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल टोटल करिए चाहे वर्टिकल टोटल करिए, आप देखिए सब में 15 15 15 या 15 15 15 इस तरह से आता है। इसका यह मतलब है कि कोई भी प्लेन, इन प्लेन का जो भी नाम आपने पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेंटल प्लेन होता है, इमोशनल प्लेन होते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन होते हैं, ये जितने भी प्लेन हैं ये सारे के सारे प्लेन जो है इंसान को बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस शर्त ये है कि ये सारे प्लेन के नंबर उसमें मौजूद होना चाहिए। अगर वो नंबर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर उस प्लेन का पूरा सुख आपको नहीं मिल पाता या पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नंबर टोटल कितने हैं, 1 से लेकर के 9 तक। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि 1, 2 और 3 ये हो गया आपका बचपन, 4, 5, 6 ये आपके हो गई जवानी वाला हिस्सा, मतलब वो वाला हिस्सा जो 30-40 साल के आसपास का जीवन आप जीते हैं जीवन में, जिसमें पैसे के लिए आप अपने आप को दौड़ाते हैं, जीवन में सफलता के लिए आप बहुत सारे जुगाड़ जो है वो करते रहते हैं, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को बड़ा करने के लिए। इसी में शादी होती है, इसी में बच्चे होते हैं, इसी में उनकी शादी होती है, इसी में आपका घर बनता है, इसी में आप कार लेके आते हैं। और उसके बाद में आ जाता है 7, 8 और 9, ये हो जाता है आपका मोटा मोटी 50 साल के बाद का उम्र का हिस्सा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले 1, 2 और 3 बचपन क्यों आप इसे माने या क्यों आप इसको बचपन के जीवन से आप जोड़ते हैं। देखिए, 1 नंबर जो है ये सूर्य है, हम सब जानते हैं। और जो सूर्य है ये पिता जैसा व्यवहार करता है, मतलब सूर्य के पास डिसिप्लिन की कठोरता होती है, सूर्य के पास देने का लहजा होता है, सूर्य देना जानता है, और सूर्य के पास मुखिया या लीडरशिप की गुणवत्ता होती है। ठीक है, तो आप जब बचपन में होते हैं उस समय एक पिता के रूप में आपको ये तमाम सारी चीजें की आवश्यकता होती है। अब नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जिसे रानी या मां का दर्जा दिया गया है। अब देखिए 2 नंबर है, चंद्रमा है, सूर्य से रोशनी लेना है और दुनिया को बांटना है। बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कोमल और बड़ा इमोशनल प्लैनेट होता है ये, जो मां की तरह आपको ट्रीट करता है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं जो है नंबर 3, और नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का है। वो गुरु की तरह आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है और साथ ही साथ में आपको एक अच्छी लीडरशिप भी देता है, काम करने की उन्मुक्तता देता है, आपको एक लक्ष्य देता है। जिस इंसान को अपने बचपन में नंबर 1 पिता मिल जाए, नंबर 2 मां मिल जाए और नंबर 3 गुरु मिल जाए, अगर मां मिल गए, गुरु मिल गए और पिता मिल गए, तो इसके बाद किसी भी इंसान को बचपन में और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं हो। अच्छा, मुझे बताइए बचपन में आपको इन 3 के अलावा और क्या चाहिए होता है। देखिए, बाकी सारी चीजें अगर पिता और मां है तो आ ही जाएगी, माता मिल जाए, पिता मिल जाए, और साथ में आप ये सोच रहे हो कि अगर सब क्या बात कर रहे हो, बचपन में माता या पिता नहीं होते, निकलिए जरा जमाने में, देखिए
कुछ लोग होते हैं जो अपने पिता का मुंह नहीं देख पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिता है लेकिन कहीं चले गए, माँ है किसी और के साथ शादी कर ली। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स परिवार में होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि माँ, पिता और गुरु मिल जाए तो बचपन सफल हो जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अर्थात माता, पिता और गुरु, ये तीनों मिल जाए तो बचपन में इसके अलावा फिर और कुछ भी किसी इंसान को, मुझे नहीं लगता है कि उसको आवश्यकता होती। यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या लोशो चार्ट में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर अगर दिखाई देता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका बचपन अच्छा गुजरेगा। चलिए आइए अब बात करते हैं कि क्या आपके लोशो चार्ट या डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर है। अगर ये है तो आप समझिए इन तीनों के गुण क्या क्या है। देखिए 4 नंबर जो है, 4 नंबर आप सब जानते हैं, 4 नंबर सोचता बहुत है, 4 नंबर विचारता बहुत है, 4 नंबर धन का संचय करने के लिए बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। जवानी में आप धन के संचय के अलावा और क्या आपके दिमाग में चलता है, सोच के देखिएगा। दूसरी साथ 4 नंबर आपको जुगाड़ू प्रवृत्ति भी देता है। 4 नंबर बहुत सारी तिकड़ में आपको देता है। 4 नंबर बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में जो है वो तैयार कर देता है। अब बात करते हैं 5 नंबर की। अब देखिए 5 नंबर क्या है, आपको जीवन में पकड़ के रखता है, आपको जीवन में डोलने नहीं देता, स्टेबिलिटी दे देता है। साथ में एक अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस जो है उसमें भी आपको बना करके रखता है। मुझे लगता है कि जवानी में आपके पास में पैसे का संचय हो जाए, साथ में आपको एक ठहराव मिल जाए जीवन में। और उसके बाद आ जाता है 6 नंबर। जो 6 नंबर है ना, ये आपका शादी करवा देता है, आपको शोहरत दौलत दे देता है। मुझे नहीं लगता कि जवानी में या अपने जीवन के इस दौर में कोई इंसान, पैसा उसको चाहिए, स्टेबिलिटी उसको चाहिए और बच्चे हो जाएं, नाते रिश्तेदार बन जाए, दोस्त मित्र यार हो जाए, बस इसके अलावा उसे और क्या चाहिए होता है। तो अगर आपके जीवन में 4 नंबर का साथ आ जाता है, 5 नंबर का साथ आ जाता है और 6 नंबर का साथ आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन का बीच वाला हिस्सा जो है अच्छा, खूबसूरत और संतोषजनक गुजरेगा। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं 7, 8 और 9 नंबर की। देखिए 7, 8 और 9 नंबर अगर कहीं भी आपको नजर आता है आपके लोशो चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर जो है, ये देखिए इनकी तासीर क्या क्या है। देखिए 7 नंबर जो है वो आपको अध्यात्म से जोड़ना शुरू कर देता है या जोड़ता है, ये इसकी तासीर है। बहुत सारी इसकी योग्यताएं हैं, गुणवत्ता है, लेकिन 7 नंबर आपको अध्यात्म से जोड़ता है। वृद्धावस्था में आपको अध्यात्म के अलावा और कुछ चाहिए होता है क्या, जरा सोच के देखिएगा। ठीक है, जवानी में आदमी कितना भी सोच ले और कितना भी कह दे कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ या बहुत धार्मिक हूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो 7 नंबर जो है वो आपको ईश्वर से जोड़ता है, परमपिता परमेश्वर से जोड़ता है, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आपको लीन करता है, जिसकी आपको सख्त आवश्यकता होती है। इसके बाद 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर शनिदेव का है, जो जीवन में आपको ठहराव देता है, जो जवानी का जोश और जो दौड़ा और भागी और ये सब होता है उसमें थोड़ा सा आपको स्लो करता है, ताकि आप जीवन को रिलैक्स मोड में आप कर सकें। डिसिप्लिन में भी लाता है, बुरे काम करने से भी रोकता है आपको, और छोटी मोटी मेहनत कराता है कि आगे वाला जीवन आपका और अच्छा खूबसूरती के साथ में गुजरे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं नंबर 9 की। देखिए नंबर 9 जो है वह 1 से लेकर 9 नंबर का सबसे आखिरी वाला नंबर है, जो मोक्ष का कारक है, जो आपको कहता है कि बस अब जीवन में नई शुरुआत करो, या जो भी जीवन में कर लिया है उसका सबका एनालिसिस करो या उस सबका ऑडिट कर लो आप, तो बस वो वाली बात आती है। तो मुझे लगता है कि वृद्धावस्था में यही तो चीज़ होती है कि जब इंसान होता है तो मैंने जीवन में जो जो उसने अच्छा किया हुआ था उसको याद कर करके वो खुश होता है और उसी के सहारे अपना बचा हुआ जीवन जो है वो गुजारता है। तो अगर आपके साथ में 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर है तो आप ये मान के चलिए कि आपका वृद्धावस्था का जीवन जो है वो अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। अगर इसमें से कोई एक आधा नंबर प्लस माइनस है तो उसकी जो भी योग्यता या क्वालिटीज़ हैं वो आपके साथ उतनी सी उस पोर्शन में से माइनस हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अंकों के इस विज्ञान को आप समझ पाए होंगे कि देखिए अंकों की डिज़ाइन प्रकृति के साथ कितनी खूबसूरती के साथ अलाइन की गई है कि 1, 2, 3 नंबर बचपन को इंडिकेट करता है और वो लॉजिकली फिट भी होता है। उसके बाद में 4, 5, 6 की बात करूं तो वो युवावस्था की उस तमाम सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है आपको। और अगर हम आखिरी वाले दौर की बात करें तो निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों की एक इंसान को ज़रूरत होती है। अगर आप इस दौर में नहीं है तो अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जब आप इन दौर से गुजरेंगे तो आप निश्चित रूप से इन सब चीज़ों
को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये खूबसूरत सा विषय जिसको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दीजिए, स्क्रीन पर नंबर आपके पास हमेशा रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक आत्मीय प्रणाम।